हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो देखिए, आज मैं कर रही हूँ मम्मी के बेडरूम की सफाई। और ये जो मम्मी का बेडरूम है ना, ये एक तरह से सबका ही रूम है। सब लोग यहीं पे आते हैं, सब लोग यहीं पे बैठते हैं। तो बस अब आज ज़्यादा काम नहीं करूँगी क्योंकि ना 2-3 दिन से रेगुलर सफाई करते करते थक चुकी हूँ, हाथ पैरों में दर्द हो चुका है। तो इसी वजह से बस आज इस रूम की सफाई करूँगी। और इस रूम में ज़्यादा सफाई नहीं करना है, थोड़ा बहुत ही सफाई करना है इसी वजह से। और एक रूम लास्ट बचेगा, उसको थोड़ा कल या परसों सफाई करूँगी क्योंकि रेगुलर सफाई करते करते थक चुकी हूँ, तो एक दिन बीच में गैप लूँगी। तो इसी वजह से तो देखिए, अब इस रूम की सफाई हो रही है। और यहाँ पे इस रूम की सफाई करते करते बहुत सारे पैसे मिल रहे थे, 5 रुपये 10 रुपये इधर उधर। तो बस अब देखिए, इसके नीचे भी बहुत सारा मतलब कचरा है, पर उन 2-3 रूमों से तो थोड़ा बहुत कम ही है। तो देखिए, मेरे पापा के कपड़े हैं ये सारे, तो इसको निकाल के मैं बाहर रख दूंगी क्योंकि नहीं तो धूल उड़ेगा। और पापा के नए कपड़े भी यही है, पुराने भी यही है, सब कुछ यहीं पे लटका के रख देते हैं। तो अब बस जाले वाले साफ कर रही हूँ। और इस रूम में तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है क्योंकि इस रूम में ज़्यादा सामान नहीं है जिसको बाहर लेके जाके धोना या फिर पोंछना, ये सारी चीज़ें नहीं है। बस इस रूम को ही साफ करना है। और एक रूम जो बचा है ना, उसको बाद में ही साफ करूंगी। आंटी तो मुझे बोल ही रही थी कि आज ही कर लेते, आज ही कर लेते, पर मैंने कहा नहीं, आज नहीं, क्योंकि टाइम भी हो जाती है और दिशानी को नहीं ले पाती हूँ तो वो भी परेशान होकर रोने लग जाती है। इसी वजह से मैंने बोला कि नहीं, आज तो बस एक ही रूम करूँगी, फिर कल देखूँगी दूसरा रूम। और बस सब पूरे घर की सफाई हो ही गई है, एक ही रूम बचा है बस इस रूम को करने के बाद। तो देखिए, अब यहाँ पे सफाई चल रही है और मम्मी और पापा का रूम है ये। तो बस यहाँ पे तो ज़्यादा कुछ है भी नहीं, सब कुछ खाली खाली ही है। तो देखिए यहाँ पे, और दिशानी को मैंने थोड़ी देर के लिए दिया है मेरी बहन के पास, तो वो लेके दूध पिलाने के बाद उसको दे दिया था और वो लेके घूम रही है। तो इसी वजह से मैं आंटी को बोल रही हूँ जल्दी जल्दी इस रूम का करूँगी, फिर उसको लूँगी। वो भी आजकल 2-3 दिन से मेरी गोदी में भी नहीं आई, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं दे पाई उसको मैं। तो यहाँ पे देखिए, आंटी पलंग साफ़ कर रही है। और पहले मैं अकेली ही करती थी, मेरी शादी से पहले, शादी के बाद भी जब मैं घर पे थी तब अकेली ही मैं कर लेती थी, एक एक रूम करके, कभी कभी 2-2 रूम करके। उस टाइम पता नहीं कितनी एनर्जी थी और कर भी लेती थी। और इस बार है ना, ये सफाई करते करते मुझे मैं समझी हूँ कि आंटी नहीं होती ना तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाती शायद, क्योंकि दिशानी है और मेरी भी तबीयत इतनी ज़्यादा भी सही नहीं है क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक बीमार रह चुकी हूँ। उसके बाद अब जाके मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं, मुझे लगता है कि पहले जैसी नहीं है। तो इसी वजह से तो देखिए, अब ये जो खिड़की है तो इसमें भी मैंने गीले कपड़े से पोंछ लिया है। एक एक बार हर चीज़ों में मैं गीला कपड़ा पोंछ रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बारीक बारीक धूल होता है जो हवा के साथ आई जाती है, इसी वजह से। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सारी चीज़ों में गीले कपड़े एक एक बार फेर लिया है। और अलमारी के कांच में तो मुझे पेपर से साफ करना पड़ेगा, तो फिर भी गंदा हो रहा था तो मैंने सोचा कि एक बार गीला कपड़े से पोंछ लेती हूँ, फिर पेपर से साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए, मम्मी के अलमारी में भी प्लास्टिक बिछा दिया है आंटी ने काट के। तो अब बस मैं पापा के कपड़े लाके यहाँ पे रख दूँगी, एक एक सब धुले हुए ही है और मैंने एक एक बार उनको झाड़ पोंछ के बस रख दिया है। तो देखिए, पापा के लमसम एक जैसे ही कपड़े होते हैं हमेशा, उनका यही है। जब वो वाइट खरीदेंगे तो लगभग वाइट तो यही चीज़ें बोल बोल के मैं हंस रही थी कि सब लोग सोचेंगे एक ही कपड़ा पहनते हैं क्या। तो देखिए, यहाँ पे बहुत सारे कपड़े सेम कलर के, सेम चेक्स में, तो ऐसे ही है। पापा को इतना बहुत ज़्यादा नहीं है कपड़े का, जो मिल जाए वही सही है। मुझे ऐसे बोलते हैं कि ठीक है, सब चलता है। तो बस देखिए, यहाँ पे मैंने सारा सब कुछ लगा दिया है। यहाँ पे पापा का सारा सामान, कपड़े, नया पुराना सब यही है जो भी है उनका। तो देखिए, पूरा रूम क्लीन हो गया है। और यहाँ पे चटाई वटाई मम्मी बिछा के रखती है, वो सारी चीज़ें बिछा के रख दिया है। यहाँ पे मतलब बिस्तर विस्तर सब जमा लिया है। तो बस इस रूम की सफाई इतनी ही थी, तो हो गई है इतनी सी सफाई, और अच्छे से सफाई कर लिया है। और बाथरूम भी साथ ही साथ सफाई कर लिया था, पर मैंने दिखाया नहीं। तो देखिए, पंखा भी चमक रहा है। तो अब मैं जा रही हूँ नहाने। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर मैं नहा धो के आ गई हूँ और यहाँ पर मुझे जितना सुकून मिल रहा है ना, बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है कूलर के सामने हवा लेने में।
क्योंकि बहुत थक चुकी हूँ और मुझे ना धूल से बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं तो नहा धो के आ ही गई हूँ और अभी तक मेरी आवाज़ अच्छे से सही नहीं हुई है, लेकिन एक इंसान है जो अभी तक नहा ही नहीं है, ऐसे ही बैठी हुई है भूत की तरह। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। नहाना नहीं है क्या? क्यों? लेट नहाना है। देखा, हमें नहीं नहाना, हमें चाय खाबो। तो फ्रेंड्स, सारे घर की सफाई हो गई है, बस एक रूम बच रहा है और वो इतना खतरनाक रूम है कि उसके बारे में सोच सोच के तो मुझे अभी से टेंशन हो रही है, क्योंकि उसमें सारा अटाला वटाला जो भी है सब कुछ जमा रहता है। क्योंकि अभी तक हमारा घर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, इसीलिए उस घर में सब कुछ जो जहाँ से कुछ भी लाता है, कुछ ज़रूरत की नहीं है तो वहीं पे रख देते हैं। तो इसी वजह से तो बस अभी एक रूम और बच रहा है। सोचा था कि आज ही कर दूंगी, पर बहुत ज़्यादा थक गई थी आज, इसीलिए मैंने कहा कि नहीं कल करूँगी। तो देखो आंटी से पूछती हूँ आंटी का क्या हाल है काम करके। मेरे तो हाथ पैर हर जगह पे दर्द हो रहा है। क्या हाल है आंटी, बताओ। हाल तो बहुत बुरा है, कमर टूट गई सफाई करते करते। अभी तो कुंदन की शादी में करेंगे। अभी भी करने की इच्छा है जब तक हाथ पैर चलेंगे, जब तक अच्छे रहेंगे। आंटी, दिशानी को भी ऐसा ही काम करना सिखाओगी? हाँ, लड़की को हमको सिखाएंगे। लड़की को तो हर काम आना चाहिए भैया, है ना चीनी? हे भगवान, नहीं करेगी काम? नहीं करेगी? नहीं करेगी। अभी चीनी करना छोटी पड़ेगा, है। लड़कियों को काम करना बड़ी ही होके पड़ता है। सिखाएंगे, बड़ी होने के बाद सिखाएंगे चीनी को काम करना। इसका गुस्सा कितना तेज है। बहुत तेज है। इसके पापा के फैमिली में सबको इतना तेज गुस्सा आता है, बस इसके पापा ही शांत है। चीनी, यही क्या ऐसे करिए, यही जैसे कि चबा के खा ही लेगी। यही ये गुस्सा है ना, अपने घर जाके दिखाना। ये मेरे पापा का घर है। उज्जैन जाके दिखाना, उज्जैन जाके दिखाना गुस्सा। ये बोलती है कौन उज्जैन, कौन लोग, मेरा तो सब कुछ यही है। इसको तो कुछ भी पता भी नहीं है और ना ही पता होगा। क्या पता ऐसा ना हो कल को कुंदन को बोले ये घर मेरा ही है, तू निकल यहाँ से। ये चीनी बाड़ी है, कुंदन बाड़ी नहीं है। चीनी बाड़ी है, चीनी चीनी। सॉरी, देखा ये ना पापा पापा बोलती है अभी से। इसका पहला शब्द देखो, ओ इसका पहला शब्द पापा। इसको गुस्सा दिलाओ ना। ओ हे भगवान, इसका अभी तक अन्नप्राशन नहीं हुआ है। इतनी सी है अंडा, फिर भी। हाँ चुनी चुनी चुनी, ये सही करेगी सबको। इसको ना मतलब कोई इसके किसी करे, कोई इसके पेट में ऐसे करे तो इसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। गुस्सा आता है, गुस्सा आता है। अरे इसका पेंट खुल रहा है। मेरे गले में आवाज नहीं है ना, इसीलिए मैं इतने जोर जोर से बोल रही हूँ। चलो चलो चलो, घूमी घूमी करेंगे, घूमी। जाओ आंटी, आप नहा के आओ। घूमी करेंगे, घूमी। आशो आशपा नेबो ना, बड़ी हो जा फिर कैमरा दूंगी। ये पेंट बड़ा है यार, छोटा नहीं है। इसके ना आज बहुत सारे कपड़े हैं जो मुझे छाट के, वो देख गाय, सारे कपड़े छाट के रखना है जो इसको नहीं पहनाती हूँ मैं। क्या ओ आशो, नुक्कू 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 नुक्कू।
हेलो बोल दो, हेलो हाय बोल दो। वो देखो आजकल पता नहीं क्या क्या बोलती है, मेरे को तो कुछ भी समझ में नहीं आता, बस पापा समझ में आता है। नानी कहाँ है? कब आएगी नानी दुकान से? नहीं आई ना नानी दुकान से? आई आई चीनी चीनी चीनू, तुम्हारे मुँह की बात हो पे। तो फ्रेंड्स आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।